खुदावंद यीशु मसीह जिसने हमें तारीकी से निकालकर नूर के फर्जंद होने के लिए बुलाया है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। मैं अपने उन तमाम बहन भाइयों का शुक्रगुजार हूं जो किसी न किसी तरह से इस चैनल को फ़रोग देने में, इन तालीमात को आगे बढ़ाने में हमारे मददगार हैं। और उन्हीं में से एक मदद ये होती है कि आप मुख्तलिफ तरह के सवालात भेजते हैं या फिर हमारे आसपास जो कुछ चल रहा है आप मुझे उससे आगाह करते हैं, बाइबली राय उस पर चाहते हैं। तो आज की वीडियो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। हमारे एक भाई हैं जिनका नाम फराज लाजर है, वो खुद भी सोशल मीडिया पर मौजूद हैं और उर्दू के अल्फाज का दुरुस्त लफ्ज़ बताने के लिए वो छोटे क्लिप्स बनाते हैं जो टिकटॉक पर, फेसबुक वगैरह पर आपको मिल जाएंगे। उन्होंने एक क्लिप मेरे साथ शेयर किया है और उन्होंने कहा है कि बाइबल मुकद्दस की रोशनी में इसका जायज़ा लिया जाए। तो आइए पहले हम इस क्लिप को देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम इस पर बात करेंगे। Purify the minds of our fathers in faith through all the even without a message of faith, is a powerful message of respect, of tolerance. And if we can dance together on dance floor, why we cannot dance together outside? तो जैसा कि आपने देखा कि ये वीडियो एक शख्स के बारे में है जो कि एक कैथलिक प्रीस्ट हैं, जो कि फादर जी हैं। इनका ताल्लुक पुर्तगाल से है और इनका नाम गिलहर्मी है, लेकिन दुनिया भर में ये एक और नाम से जाने जाते हैं, यानी कि फादर डीजे। उसका सबब यह है कि अगरचे कि ये एक चर्च में खिदमत सर अंजाम देते हैं, दिन के टाइम ये इबादत करवाते हैं, बाकी जो सारी जिम्मेदारियां हैं एक प्रीस्ट की वो सारी सर अंजाम देते हैं, लेकिन रात के वक्त फिर ये नाइट क्लब्स का रुख करते हैं और वहां पर जाकर फिर ये डीजे का काम सर अंजाम देते हैं। तो अब चूंकि ये एक गैर मामूली सी बात है, इसलिए लोगों की राय इनके बारे में काफी बटी हुई है। एक तरफ तो वो लोग हैं जो कि इस बात को सराहते हैं, जो इस बात को मुनासिब समझते हैं, वो कहते हैं जी फादर जी बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं, चूंकि इससे एक अच्छा पैगाम भी उन लोगों के बीच में जाता है जो कि इन नाइट क्लब्स में जाते हैं और फिर उन्हें मौका भी मिलता है कि वहां पर वो इंजील सुना सकें। और जो लोग फादर गिलहर्मी को पॉजिटिवली देखते हैं उनमें ज़ाहिर BBC भी शामिल है, इसीलिए उन्होंने ये वीडियो बनाई ताकि उनके इस काम के बारे में दुनिया को बताया जा सके। ताहम दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि फादर जी का ये कदम मुनासिब नहीं है, चूंकि जो उनका एक ओहदा है एक फादर जी के तौर पे, उनका वैसे ही ऐसी जगह पे जाना मुनासिब नहीं है और फिर वहां जाकर डीजे का काम करना ये तो और भी गैर मुनासिब है। तो अब हमारे लिए सवाल ये पैदा होता है कि इन दोनों में से कौन सी राय दुरुस्त है। तो हमारे लिए जो पैमाना है वो बाइबल मुकद्दस है। तो आइए हम बाइबल मुकद्दस की रोशनी में देखते हैं कि फादर गिलहर्मी के इस कदम को कैसे देखा जाना चाहिए। तो फादर गिलहर्मी की जिंदगी का आप दो पहलुओं से जायजा ले सकते हैं। पहले नंबर पर तो ये कि वो एक मसीही हैं, तो क्या एक मसीही होने के नाते उन्हें ऐसी जगह पर जाना चाहिए या इस तरह का कोई काम करना चाहिए? तो बाइबल मुकद्दस इस हवाले से काफ़ी वाज़ेह है। जैसे कि आप गलतियों 5 बाब उसकी 19 से 21 आयत पढ़ते हैं तो वहां पर जिस्म के काम बताए गए हैं, यानी कि वो काम जिनकी हमारा जिस्म तो ख्वाहिश करता है लेकिन खुदा का रूह उनकी मुखालफत करता है। और उन्हीं में से जो एक काम बताया गया है वो नाच रंग है। अब इससे पहले भी मैंने एक वीडियो में इस बात का जिक्र किया था कि जो डांस है वो दो तरह का होता है। एक आम है जो खुशी का इजहार लोग करते हैं, लेकिन एक खास किस्म का डांस है जिसको आप पार्टी स्पिरिट कहते हैं, जिसका बुनियादी मकसद होता है कि मुख्तलिफ तरह के जज्बात उभारे जाएं, जिसमें जिनसी जज्बात भी आ जाते हैं। तो चूंकि बाइबल मुकद्दस वाज़ेह तौर पर नाच रंग से मना करती है, इस तरह के माहौल से, इस तरह के म्यूजिक से मना करती है कि यहाँ पर लोगों के मुख्तलिफ तरह के जज्बात उभारे जाएं, तो इस लिहाज से एक मसीही के तौर पर ये बात मुनासिब नहीं है कि ऐसी जगह पर जाया जाए और जाकर इस तरह का कोई काम सर अंजाम दिया जाए। इसके अलावा फादर गिलहर्मी की जो जिंदगी का दूसरा पहलू है कि वो एक खादम के तौर पर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, जिसका मतलब है कि लोग ईमान के लिए भी और अपने मसीही इखलाक के लिए भी उनकी तरफ देखते हैं।
तो इस लिहाज से भी उन पर एक बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है, जैसे कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अगर कोई मैच्योर ईमानदार है, अगर कोई ऐसा शख्स है और उसकी वजह से किसी कमजोर ईमानदार को, छोटों में से किसी को ठोकर लगती है, तो उसके लिए अच्छा है कि उसके गले में चक्की का बड़ा पात डाला जाए और उसे समुद्र में डुबोया जाए। और फिर मुकद्दस पौलुस भी पहला कुरिन्थियों का 8वां बाब और उसकी 9वीं से 11वीं आयत में फरमाते हैं, लेकिन होशियार रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये आजादी कमजोरों के लिए ठोकर का बायस हो जाए। क्योंकि अगर कोई तुझ साहिब इल्म को बुतखाने में खाना खाते देखे और वो कमजोर शख्स हो, तो क्या उसका दिल बुतों की कुर्बानी खाने पर दलेर ना हो जाएगा? गर्ज तेरे इल्म के सबब से वो कमजोर शख्स यानी वो भाई जिसकी खातर मसीह मुआ हलाक हो जाएगा। तो अभी ये आयत जो हमने पढ़ी है, ये एक पूरे पैसेज का एक बड़ा जो यहाँ पर एक ब्लॉक पाया जाता है टीचिंग का, उसका हिस्सा है कि जिसमें पौलुस रसूल इस चीज पर तालीम देते हैं कि क्या खुदा के लोगों को बुतों की जो कुर्बानियां हैं, जो बुतों के लिए गुजरानी जाती हैं, उसमें शरीक होना चाहिए। और यहाँ पर याद रहे कि उस जमाने में एक बड़ी तादाद जो लोगों की मसीह के पास आई, उनका ताल्लुक गैर कौमों से था। तो जो उस जमाने में गैर कौमें थी, उनके जो मंदिर बने हुए थे वो ना सिर्फ इबादत के लिए थे, बल्कि वहां पर सोशल गैदरिंग्स भी होती, मुख्तलिफ तरह के प्रोग्राम्स भी होते, यानी कि जो भी फंक्शंस होते थे वो उसी मंदिर में हो रहे होते। तो वहां पर जो खाना तैयार किया जाता, जो मुख्तलिफ तरह का गोश्त तैयार करना होता था, जो जानवरों को ज़बह किया जाता था, तो वो पहले जो वहां के बुत थे उनकी शान में गुजराना जाता, और उसके बाद जो लोग आए होते थे वो उस खाने में शरीक होते थे। तो अब जो लोग गैर कौमों में से मसीह के पास आ गए, तो अभी तक उनमें से बाज ऐसे थे जो कि इन मंदिरों में चले जाते और वो कहते थे कि अगरचे वहां पर बुत हैं, लेकिन वो बुत कौन से कोई हकीकी चीज होते हैं। तो इस तरह से वो कहते कि हमारा ईमान तो यीशु मसीह पर है, हम पर किसी चीज का असर नहीं होगा, हमारे ईमान पर कोई असर नहीं पड़ेगा अगर हम वहां पर अपने दोस्तों यारों से मिलने के लिए चले भी जाएं। लेकिन मुकद्दस पौलुस रसूल ऐसे लोगों को यहाँ पर रोकते हैं, वो उनको मना फरमाते हैं कि वो ऐसी जगहों पर ना जाएं। और उसकी जो वजह बताते हैं वो ये है कि जब कोई मजबूत ईमान का शख्स ऐसी किसी जगह पर जाता है जो कि मुनासिब नहीं है, तो उसकी देखा देखी फिर कमजोर ईमान के लोग भी वहां पर चले जाएंगे। तो जब ऐसे लोग वहां पर जाएंगे तो हो सकता है कि उनके ईमान में वहां पर फर्क पड़े और फिर वहां के माहौल में वो ढल जाएं और वो अपने मसीही अखलाक से हट जाएं। तो इसलिए एक मजबूत ईमानदार की ये जिम्मेदारी है कि वो सिर्फ अपना ही ख्याल ना करे, बल्कि जो कमजोर ईमान लोग हैं, जो कि अभी डेवलप हो रहे हैं, जो अभी उतने रूहानी तौर पर बालिग मसीही नहीं है, उनका भी ख्याल करे। तो जब इस असूल को सामने रखा जाए तो फिर भी जो फादर गिलहर्मी है उनका ये कदम दुरुस्त मालूम नहीं होता है। लेकिन बाज लोग इस पे जवाब ये देते हैं कि यीशु मसीह ने भी तो देखे महसूल लेने वालों के साथ खाना खाया था, उन्होंने भी तो कहा था कि मैं गुनहगारों के लिए आया हूं, तो क्या हमें गुनहगारों से नहीं मिलना चाहिए, उनसे मोहब्बत नहीं रखनी चाहिए? तो मेरे अजीजों, इस बात को हमने वाज़ेह तौर पर समझना है कि गुनहगारों से मोहब्बत करना और गुनाह से मोहब्बत करना फर्क है। गुनहगारों के साथ मेल मिलाप रखना और उनके कामों में शरीक होना, ये दो अलग चीजें हैं। मोहब्बत ये नहीं है कि हम गुनहगारों के कामों में शरीक हो जाएं, बल्कि मोहब्बत ये है कि हम उनके लिए दुआ करें ताकि तारीकी के इन कामों से, जिस्म के इन कामों से छूटकर वो खुदा के हुजूर में चल सकें। और बेशक यीशु मसीह ने पहले इस असूल पर अमल करके दिखाया कि जब वो महसूल लेने वालों के पास गए, गुनहगारों के पास गए, तो यीशु मसीह ने खुद महसूल लेना शुरू नहीं कर लिया या वाला पेशा इख्तियार नहीं कर लिया, बल्कि ज़कई जैसे शख्स को फजल दिया कि जो उसने नाहक लोगों से लिया था वो उसे वापस करे। और यीशु मसीह का दीगर गुनहगारों के बारे में भी ऐसा रवैया था कि बेशक उन्होंने उन पर तरस खाया, उन पर रहम किया, लेकिन साथ में ये भी कहा कि फिर से तू ऐसा ना करना। इसके बरक्स हम फादर गिलहर्मी को देख रहे हैं कि वो ऐसे काम में शरीक हो रहे हैं जिसको जिस्म के काम कहा गया है। तो मेरे अजीजों, खुदा ने कलीसिया को इस दुनिया में अपने गवाह के तौर पर रखा है, नमक और नूर के तौर पर रखा है। जब नूर कहा जाता है तो इससे मुराद यह है कि ये दुनिया एक तारीक जगह है और कलीसिया ने यहाँ पर नूर बन के चमकना है, जिसका मतलब है कि वो काम जो खुदा की नज़र में ठीक है, उनकी अखलाकियात वो होनी चाहिए जिससे नजर आए कि मसीह का स्टैंडर्ड क्या है, मसीही मेयार क्या है, और जब हम उसके मुताबिक चलेंगे तो तभी हम नमक और नूर बन सकेंगे। लेकिन अगर हम नमक और नूर बनने की बजाय फादर गिलहर्मी और बहुत सारे और ऐसे लोगों की तरह
जो मुआशरा है उसके रंग में रंगते चले जाएं, ये सोच कर कि हम टॉलरेंस का पैगाम दे रहे हैं, तो ये मसीही ईमान के मुताबिक दुरुस्त नहीं है। बाइबल मुकद्दस इसकी इजाज़त नहीं देती है। और अगर हम खुदा के लोग हैं तो फिर ये लाजम है कि हम अपने मसीही ईमान और अपनी मसीही अखलाकियात पर मजबूत रहें। बेशक हम दूसरों से मोहब्बत करें, दूसरों की भलाई चाहें, लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि हम उन लोगों के कामों में शरीक हो जाएं। तो मेरी दुआ है खुदा हमें ऐसा करने का फजल अता करे। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।